बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम अल हमजा किसके लिए था? हमने पढ़ा था पहले क्या के लिए। हमजा को हमने बहुत कंडीशन के लिए पढ़ा है। हमजा को हमने पढ़ा कंपैरिजन के लिए, हमजा को हमने पढ़ा सवालिया के लिए, क्या के लिए, और हमजा को हमने हाँ एक चीज के लिए और पढ़ा, जहन में नहीं आ रही। खैर बहरहाल हमजा को हमने यहाँ पे अब हम पढ़ रहे हैं क्या के लिए। हमजा क्या, लम नहीं। अच्छा, लम और लन हमने दो लफ्ज पढ़े थे नहीं के लिए। लम पढ़ा था हमने, लम पढ़ा था पास्ट में नहीं की बात हो रही हो, ये बात समझ आ रही ना। और लन पढ़ा था फ्यूचर में नहीं की बात हो रही हो, फ्यूचर नेगेटिव और पास्ट नेगेटिव। तो लम जो है पास्ट नेगेटिव है। अलम क्या नहीं, नहीं ये जो लम है ना, हाँ ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है यार वो पहला सबक नहीं था उसमें? अच्छा नहीं, हाँ सही नहीं है, वाला सही जो, है, ठीक है हाँ ठीक है, हाँ सही है। पास्ट नेगेटिव है ये। अलम क्या नहीं, यानी ये माजी में बात हो रही है, क्या नहीं तरा आपने देखा। तरा ये भी हम आगे पढ़ेंगे, तरा का जो ना सीगा जो है शायद पढ़े हम आगे। आपने देखा, कैफा कैसे, क्या या कैसे दोनों तर्जुमा करते ना। फाला सीधा सीधा अल्फाज आया देखो फाला का। अब इसमें मैं तुमसे सवाल नहीं कर सकता कि कौन से वजन पे उतर रहा है। फाला किया, रब्बुका तुम्हारे रब ने, आपके रब ने, बी साथ, असहाब लोग, असहाबिल फील यानी हाथी वालों के साथ, फील हाथी से ना, तो हाथी वालों के साथ। अलम क्या नहीं, यज अल, यज अल कौन से वजन पे उतर रहा है, कौन बताएगा? अब्दुलरहमान या साकिब? यार ये उसपे या फाल पे उतर रहा है ना। हाँ मुझे भी लग रहा है। हाँ यफ यफ अल, यफ अल था। हाँ या फालू था ना वो। हाँ तो कर दिया, उसने कर दिया, यानी उस अच्छा इधर तो कर दिया लिखा हुआ, उसने बना दिया। तो हमने अपनी उर्दू सेट करने के हिसाब से कर दिया तर्जुमा किया है, सही ना। तो क्योंकि हाँ जाल का मतलब बनाना। हाँ सही है। बनाना होता है। तो अलम क्या नहीं, उसने बना दिया, कई दहुम उनके दाव को, उनके प्लान्स को, है ना। कई दहुम, सही है। कई द प्लान, हम उनके, तो कई दहुम उनके प्लान्स को, फी में तजलील गुमराही, फी तजलील गुमराही में, सही है। व सही है। अरसला, व और अरसला भेजा, अरसला भेजा, अलैहिम उन पर, तैरन परिंदे, अबाबील झुंड के झुंड। अबाबील मतलब परिंदा था वो छोटा जो उन पर भेजा गया, हाथी वालों पर। तरमीहिम फेंकते थे उन पर, ये हम उन पर है, हम उन पर, तरमी फेंकना, फेंकते थे उन पर, बिहिजारतिन पत्थरों के साथ, साथ पत्थरों के, मिन सिज्जील जर्द रंग के, मतलब जर्द हुए थे, संगे गुल के। अब ये पत्थर की किस्म बताइए, सही है। मिन सिज्जील, फजा अच्छा पस, जाला, जाला कौन से वजन पे? फाला। फाला पे। तो जाला बनाया, उसने बनाया, फा पस जाला उसने बनाया, हम उनको, तो पस उनको बनाया, का अस्फिम भूसे की तरह। का ये देखो यहाँ जो का है ना, ये की तरह वाला है, की तरह वाला जो मैंने तुम्हें समझाया था। मसली तुम देखोगे अक्सर जगहों पे ना मसल और कमसली इस तरह से अल्फाज यूज होते हैं। तो ये का जो है की तरह वाला है, कि उनकी तरह मिसाल दी जा रही है किसी से। तो कास्फिम भूसे की तरह, मकूल खाए हुए, सही है। अच्छा भाई आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो अल्फाज आ रहे हैं ना, देखो पीछे हमने हुर्फ इल्लत पढ़े, जितने भी अल्फाज पढ़े उसमें अलिफ हुर्फ इल्लत था। अब जो अल्फाज पढ़े हैं उसमें हुर्फ इल्लत है वाव,
वजदा, वजदा उसने पाया, वजदा उसने पाया। और उसमें नहीं होगा? नहीं, ये वाव इसमें फेल का वाव है ये। सही। वजदा ये फेल का ही वाव है, तो ये और नहीं लगेगा इसमें। यार ज़िया, ये तुमने कासिम का क्या बताया था? अभी वो अटक गया था मेरा मोबाइल। अच्छा, बताता हूँ। देखो मैंने ये बताया था, मैं तुम्हें जब मसल और कमसली की समझा रहा था, तो मैं बोला था कुरान में जगह जगह इस तरह से जिक्र होता है। मसलुल लजीना, मिसाल उन लोगों की, कमसली इस जैसी है, मिसाल है। तो का मतलब होता है इस जैसा होना, इस जैसा, किसी से कंपेयर करना कि इस जैसे हैं। तो इधर आया है बेसिकली अच्छा। भूसा जो ना वो अस्फिन है, भूसा अस्फिन है, और का मतलब की तरह, तो यानी भूसे की Comparison. तरह हुआ है। समझ आई बात? सही है। तो ये भूसे की तरह, माकूल खाया हुआ। सही हो गया। मुझसे यार जितना ब्रेक होके समझाया जाता है ना, मैं कोशिश करता हूँ उतना ब्रेक करके समझाऊं, ताकि बाद में भी जो ना तुम वर्ड अगर कहीं जोड़ो हो ना, तो तुम अब जैसे का वर्ड अगर तुम्हारे पास कहीं और जुड़े तो तुम्हें समझ आए अच्छा ये का की तरह का है और ये वर्ड है। अगर अगर कहीं और का जुड़ के आएगा, जैसे कमर्शली आ रहा है, तो मसल अलग वर्ड है और का अलग वर्ड है। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये चीज समझाऊं। इसमें फेल अलग किया, जाला फा अलग है, जाला अलग है, हुम अलग है। जितना मुझे समझ आता है कि ये इतना सही है। टूट है तो उतना समझा देता हूँ। अब वजदा, और अब हम पढ़ रहे हैं कौन से फेल, हुर्फ़े इल्लत वाव वाले, यानी हमजा वाले पढ़ के आ चुके हैं जितने अल्फाज पढ़ने थे। अब वाव से जो अल्फाज आ रहे हैं हुर्फ़े इल्लत वो पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहला वर्ड है वजदा। वजदा का मतलब उसने पाया। अच्छा, अच्छा, और ये हुर्फे इल्लत यही था ना कि जो कमजोर वर्ड होते हैं वो गायब हो जाते हैं हाँ जरूरत पड़ने पर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। सही है। तो ये वो ऑर्डर आ जो जाए, तकलीफ के लिए आ उ ई जो है, याद सही रखने के लिए जैसे मैंने और तकलीफ। ये बताया कि तकलीफ में आ हाँ। उ ई, ये तीन अल्फाज बंदा तकलीफ में पुकार रहा होता है कि यार अबे बहुत दर्द हो रहा है, आओ यही दर्द दर्द है, उधर दर्द है, आ उ ई कर रहा होता है वो। तो आ उ ई हाँ। ये तीनों अल्फाज हमजा यानी वाव और या हम के मतलब सही। नोट कर रहे होते हैं कि निशानदेही कर रहे होता है हमजा हाँ। वाव और या की। तो ये याद उसामा, रख। ये तुम्हारे लिए है, ये मैं इस वजह से रिपीट करवाया ये। थैंक यू अच्छा यार। अच्छा, अब वजदा और इसका कौन करेगा? अब्दुल रहमान करेगा तर्जुमा। अब्दुल रहमान गायब है। हेलो, आएगी, अभी आवाज आएगी। अभी आएगी। अब म्यूट करके बैठते अब हैं। जो म्यूट करके बैठ जाता है नहीं और नहीं, फिर इको खोलता है ये अचानक से। पूरे कंसंट्रेशन के साथ बैठते हैं अब्दुल रहमान, पूरी कंसंट्रेशन होती है। हेलो अब्दुल रहमान, हेलो हेलो टेस्टिंग। मुझे लगा ये अब कंसंट्रेशन जो ना इतनी ज्यादा हो गई है कि क्या डाइवर्ट हो गई है। ये उठ के चले गए। ये उठ के चले गए, इन्होंने बोला म्यूट करो जाओ भाई, ज्यादा हो रही है। चलो हम लोग शुरू करते हैं। साकिब तुम करो तर्जुमा। हाँ। वजदा, अच्छा, ये वजदा का मतलब क्या है उसने पाया। यार? क्योंकि इस पे लिखा हुआ नहीं है ना। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, हम्म। उसने पाया। वजदा का मतलब उसने पाया। उसने पाया, सही है। हाँ उन सब वजदा ने। उसने पाया, वजदू उन सब ने पाया, वजदता तुमने पाया, वजदतुम तुम सब ने पाया, वजदतु मैंने पाया, वजदना हम सब ने पाया। उसके बाद है यजिदू। हाँ यजिदू वो पाते हैं या पाएंगे, यजिदूना वो सब, नहीं, यजिदू वो पाता है या पाएगा, हाँ, यजिदूना पता वो है। सब पाते हैं। हाँ, वो सब पाते हैं या पाएंगे। तजिदू तजद तुम मैं हासिल करूंगा, पाना मतलब वही ना, हासिल करना। नहीं नहीं, तजीदू, तजिदू मैं नहीं, तजीदू तुम तुम। तुम तुम सॉरी, तजिदू तुम हासिल करते हो या करोगे, तजिदूना तुम सब हासिल करते हो या करोगे। अजीदू मैं हासिल करता हूँ या करूंगा, नजीदू हम सब हासिल करते हैं या करेंगे। अब इधर क्योंकि हाँ, यहाँ पर जो है हुर्फ इल्लत वाव है, वाव का अलिफ वो हट निकल गया, रहा है। अलिफ हट गया और जीम और दाल लग गया। सही है। नहीं नहीं, अलिफ नहीं हटा। या हट गया, या हट गया, सॉरी। या हट या गया, हट वाव, गया और हुर्फ इल्लत भी या हट हट गया। गया, हाँ वाव भी हट गया। यार वाव भी हट वाव गया। हट गया, वाव हट गया। असल में बेसिकली जो हमारा जो रूट वर्ड था, जिसके अंदर जद है, ये रूट वर्ड इसके अंदर क्या है, जद है, जीम और दाल। इसके अंदर रूट वर्ड यही है, वाव जीम दाल। बल्कि रूट, वाव जीम दाल। हाँ वाव जीम दाल ही बनेगा।
हाँ वाव। अब उसामा रूट वर्ड के अंदर से जो है ना हम लोग देखते हैं रूट वर्ड में जो वाव है वो जो आ ई ऊ में जो साउंड निकल रहा था वाव कई जगह पर। तो अब ये हुर्फ इल्लत में ये है कि वाव जो है कमजोर है। सही है। तो जब ऑर्डर देंगे तो कमजोर चीज भाग जाती है फौरन, मतलब याद करने के लिए एक सही तरीके है। से बता रहा हूँ। तो इसमें ये है कि अब ऑर्डर दे रहे हैं अमर के अंदर जिद। सही है। पाओ। सही है। सही है। जिदू तुम सब पाओ। तो इसमें कमजोर वर्ड हट गया, वाव भाग गया। सही है। सही है। सही है। ला तजिद तुम ना पाओ, ला तजिदू तुम सब ना पाओ। सही है। उसके बाद फिर वाजिद पाने वाला, मौजूद जो जिसने हासिल किया हाजिर। हो, हम्म। और वजूद पाया। नहीं, वजूद क्या होगा? वजूद क्या होगा यार भैया? वजूद क्या होता है? इसका वजूद है ये यानी है हासिल ही, पाया हुआ है। मौजूद। अच्छा, एग्जिस्टेंस। प्रेजेंट। एग्जिस्ट कर दिया, हाँ। अच्छा, पाया हुआ प्रेजेंट है, प्रेजेंट। बिल्कुल सही करो तर्जुमा, पाया हुआ है होगा। और मौजूद जिसको पाया गया। अब क्या कहते हैं यार, आपके पास ये चीज मौजूद है, यानी आपके पास ये चीज पाई जाती है। समझ आ रही है बात? सही है। सही है। सही वाजिद है। बा- पाने वाला, है ना, मौजूद जिसको पाया गया। अब मैं तुमसे पूछूं यार, तुम्हारे पास मोबाइल मौजूद है, यानी तुम्हारे पास इस वक्त मोबाइल पाया जाता है। सही है? वजूद जो चीज मतलब जो चीज है। आवाज गई थी अभी। हेलो, अभी सही है? हेलो, हाँ हाँ, आ रही सही है। आ रही तो है, मुझे मुझे आ रही है। वजदत, हाँ वजदत हुआ, वजदत वजदा हिया वजदत। हिया अब आई वजदत आवाज। वो हासिल करती है। वो हासिल उसने हासिल किया, उस लड़की ने हासिल किया। बिल्कुल सही है। और हिया तजीदू वो हासिल करती है या करेगी। सही है। अब सही इसी, है। लेकिन हाँ अब मुझे एक और चीज ये बताओ, जैसे वाजिद तो नाम भी होता है ना हाँ कि यानी हासिल करने वाला, हाँ, उसका पाने मतलब यही वाला। होगा ना। हाँ, पाने वाला। पाने वाला, हासिल करने वाला। हाँ, और किसी का नाम होता है अब्दुल वाजिद। तो वो अल्लाह का नाम है ना, अल्लाह के नाम के हिसाब से रखा है ना। अब अल्लाह का भी नाम, हाँ, अल्लाह के नामों में वाजिद नाम होगा ना, और उसका भी मतलब वही होगा। पाने वाला नाम है। पाने वाला तो नहीं होगा ना फिर क्या? हासिल करने वाला, हासिल करने वाला। तो अब्दुल अब्दुल वाजिद का मतलब हो गया कि हासिल करने वाले का बंदा। हाँ, ऐसे ही होगा ना मतलब। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सही सही सही, सही वही है। मैं क्लियर अच्छा, कर रहा था। अच्छा, अब जो है वादा का जो ना वो सामा पड़ेगा। वादा का मतलब क्या है? वादा का मतलब वही है, अहद या वादा, हम लोग उर्दू में भी वादा ही बोलते हैं। अच्छा। अच्छा, एक मिनट कंफर्म करने के लिए मैं फिर भी देख लूं। तुमने बोल दिया तो मुझे भी हो रही है। हाँ, यही है, यही है वादा का मतलब। ऊपर लिखा नहीं है, लेकिन इसका मतलब सही यही है कि वादा, उसने वादा किया या वादा। हाँ, तो हम ये करेंगे, वादा उसने वादा किया। सही है। हम्म। तो सबने वादा किया। वादू। वादता। हम्म। तुमने वादा किया। वाद तुम सबने वादा किया। वाद तू। हमने वादा किया। वादना। मैंने हम मैंने वादा सबने किया। वादा किया। हाँ, मैंने। हाँ मैंने वादा किया। वादना। हम सबने वादा किया। यईदू। उसने वादा किया। यईदूना। उसने वादा। नहीं, उन सब ने वादा किया। नहीं, ये सब है। माजी में लेके जा रहा हूँ, और ये जाएगा फ्यूचर में, मतलब उस वो वादा करेगा, वो सब हाँ वादा सॉरी, करेंगे। वो वादा करेगा। हम्म, सही है। वो सब वादा करेगा। वो सब वादा करेंगे। बिल्कुल। तुम सब वादा करोगे। हम्म। तुम सब ने वादा किया। मैं वादा करूंगा। और मैंने वादा किया। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं गलत नहीं, चलेगा। मैं वादा करूंगा, हम सब वादा करेंगे। हाँ, सही है। इध, अच्छा, इसका क्या है? ये फ्यूचर है ना ये? ये ऑर्डर है कि ये काम करो, अच्छा। यानी अब सही है। यहाँ पे क्या होगा, ये वादा तुम करो। वादा करो। तुम हाँ वादा करो। तुम सब वादा करो। हाँ, सही है, जबरदस्त। ना। ला ताइद, ये मना तुम वादा करेंगे। नहीं करो। हाँ तुम वादा नहीं करो। और तुम सब वादा नहीं करो। हाँ, और वाइद। वो क्या है? वा
वाहिद, इसका क्या होगा? ये मुझे नहीं आता। ये है काम करने वाला, फाइल काम करने वाला, वाहिद वादा करने वाला, मऊद जिसको वादा सही है। किया गया है, मतलब जिस जिस चीज पर वादा किया गया है, यानी जिस पर काम किया गया है। फाइल काम करने वाला, मफऊल जिस पर काम किया गया, और ये नीचे तीसरा लफ्ज है फेल, यानी जो काम है, काम। वाद, हाँ, वाहिद वादा सही है। करने वाला, मऊद जिस पर वादा किया गया, और वादा। सही है। हुआ हुआ सही है। वादा, उसने वादा किया। हिया वादत, उस औरत ने वादा किया। हुआ याइदु, वो वादा करेगा। हिया ताइदु, वो औरत वादा करेगी। अच्छा, सही है। ये चीज तुम देखना कि ये मैच करती है, ताइदु और यहाँ पे ताइदु, ये दोनों अल्फाज सेम है, लेकिन ये वाला अल्फाज मुज़क्किर के लिए और ये वाला अल्फाज मुअन्निस के लिए, प्लस ये वाला ये कैसे अल्फाज। पता चलेगा? हाँ, बताता हूँ। ये वाला अल्फाज जो है ताइदु, तुम्हारे लिए, यानी तुम वादा करोगे, और ये वाला अल्फाज हम्म। थर्ड पर्सन के लिए, वो वादा करेगी। तो ये हम सेंटेंस से पता करते हैं, यानी अगर ये लिखा ना ताइदु, तो हम देखेंगे कि इशारा किसकी तरफ है। इशारा अगर मुज़क्किर की तरफ है तो यानी तुम वादा करोगे। इशारा अगर मुअन्निस की तरफ सही है है। तो यानी औरत की बात हो रही है, वो सही है। वादा करेगी। तो इसको इस तरह से, अगर जैसे मैं इशारे की बात करूँ, तो अगर लिखा हुआ है हुआ ताइदु लिखा है, तो यानी वो वादा कर, हाँ, अंता ताइदु, सॉरी, हुआ नहीं लगेगा, इधर लगेगा अंता। अंता ताइदु यानी तुम वादा करोगे। इधर होगा हिया ताइदु, औरत आ गई, मतलब पीछे पता सही है। लगा, पीछे लफ्ज से कि ये मुअन्निस है, तो इससे पता लगा है। ठीक है। अच्छा भाई, आगे चलते सही है। हैं। हाँ भाई, आगे हमारे पास आ गया फिर कुरान मजीद की एक छोटी सूरत है। लाफी, मानूस, लिए, इलाफ मानूस करने के लिए, बहलाने के लिए। लाफी मानूस करने के सबब, कुरैश, कुरैश को। इलाफिहिम मानूस करना क्या उनको, मानूस मानूस करना क्या मतलब होता या रिलैक्सिंग कह लो, रिलैक्सिंग। आगे समझ आएगा ना, है? आगे समझ आएगा इसी कन्विंस आयत में। कन्विंस करना तो नहीं है, कन्विंस नहीं करना? नहीं नहीं नहीं। अच्छा। इलाफिहिम मानूस करना उनको। अच्छा, इलाफिहिम अच्छा, तुम इसका यार वो बैकग्राउंड भी तो बता देते पहले, इसका मतलब कि भाई ये क्या कहानी हुई थी, ये किसी उसमें जब ये नाजिल हुई तो। यार अभी तो फिलहाल याद नहीं आ रही, लेकिन मैं बता देता हूँ, जो चीज मुझे पॉइंट क्लिक करता है वो मैं बता देता हूँ। उस टाइम जरूर करता होगा, हाँ, जब भी, क्योंकि उस टाइम मैं खुद भी पढ़ रहा था चीजें, तो मुझे याद थी काफी। अभी मुझे याद नहीं आ रही, सही अगर सही। कोई याद आएगी तो बता दूंगा। इलाफिहिम उनको सेट। मानूस करना, रहलता, रहलता सफर, शिता, शिताई सर्दी। याद कैसे करें? सर्दी में बंदे की आवाज निकलती है, मतलब जब वो सर्दी से कपा रहा होता है। तो ये एक सिर्फ याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ कि इतना याद रख लो, शिताई सर्दी। तो ये वैसे एक ही दफा है ना? मैंने तो और है कहीं कुरान में? ये नहीं होगा शायद। तो पता नहीं, मतलब हो सकता है कहीं अल्फाज रिपीट हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। शिताई सर्दी व सैफ, और गर्मी में। यानी इसका मतलब ये है, हेलो, हाँ हाँ हाँ। हाँ, बोलो। अच्छा, इसका मतलब ये है कि कुरैश मक्का दो जगह से जो है वो ट्रेडिंग किया करते थे जब सर्दियां आ जाती थी। मतलब मुझे जगहें याद नहीं रही इस वक्त, लेकिन कुरैश मक्का दो जगह से ट्रेडिंग करते थे। तो यही मानूस करने का सबब, यही मतलब ये लिखा है सफर। कि कुरैश के लिए हमने क्या कर दिया, उसको एक तो आसानी ये कर दी, एक तो क्या कि उसके लिए सफर में, सर्दी और गर्मी के लिए दोनों सफर बना दिए ट्रेडिंग के लिए। एक, अगर सफर में एक रास्ता बंद होता है तो दूसरी तरफ से वो ट्रेडिंग कर पाते हैं। सही है। सही है। बाकी फिर तफसीर में मजीद इसकी डिटेल मिल जाएगी, मुझे अभी सही से मतलब इससे ज्यादा याद नहीं आ रही, तो मैं नहीं चाह रहा मतलब कुछ गलत बात हो जाए। तो मतलब ये इसका एक थोड़ा सा बैकग्राउंड जो मुझे याद आ रहा था वो मैंने बता दिया कि इस तरह से। तो ये चीज है, सर्दी व सैफ और गर्मी में। फल पस याबुदू, इबादत करें। फल पस, फल
बस चाहिए कि याबुदू इबादत करें। याबुदू किस वजन पे उतर रहा है? अब्दुल रहमान बताएगा। प्रेजेंट है अब्दुल रहमान? हाँ जी प्रेजेंट है। हेलो अब्दुल रहमान। प्रेजेंट हूँ, प्रेजेंट। हाँ याबुदू किस वजन पे उतर रहा है? यफूलू कुछ है नहीं वैसे। तफअलू। यफुलू। यफुलू कौन सा भाई? यफुलू तो मैंने भी नहीं पढ़ा। ये आपका भाई लेकर आया नहीं तफअलू। मार्केट में। मैंने पढ़ा यंसुरू। तफअलू। यफुलू नहीं पढ़ा, यंसुरू पढ़ा है। तफअलू। हाँ भाई। बताओ ये साकिब को समझ आ गया है? देखो ये तफुलू। देखो ऊ वाला लफ्ज तफअलू। देखना यफ अलू पे ये है। यफ उलू तुमने इसलिए कर दिया क्योंकि इधर तुम्हें ऊ मिला, तो तुमने उसको कह दिया यफ उलू, हालांकि वर्ड है यफ अलू। सही है, यानी वो हाँ पता है, मुझे पता है। यफ अलू वो करता लेकिन यहाँ है। पर ऊ मिला इसलिए मैंने यफूलू। हाँ तो ये कौन से बाब पे होता है? ये होता है बाब नसरा पे। नसरा यंसुरू, नसरा यंसुरू याबुदू, यंसुरू याबुदू। समझ रहे हो? तो याबुदू, लेकिन हम बाब फेल को ही फॉलो करेंगे। तो अगर मैं तुमसे कहीं पूछूं किस वजन पे होता है तो तुम फेल का अच्छा अल्फाज बताओगे कि यफअलू पे होता है। यफूलू बोलूंगा मैं, ठीक है सही, यफूलू बोलूंगा ना, ठीक हाँ है सही। यफअलू ही बोलोगे। यफअलू वो करता है। याबुदू यानी वो इबादत करता है, करेंगे, सॉरी करता है नहीं करेंगे। तो फल याबुदू बस चाहिए कि वो इबादत करें रब्बा रब की, हाजा इस बैत घर के, यानी खाने काबा की बात हो रही है। बस चाहिए कि वो इबादत करें इस घर की, इस घर के रब की, इस घर के रब की। अल्लज़ी जिस, अतअमहुम उन्हें, अतअमा खिलाया। अमा खिलाया, अतअमा खिलाया, हुम उन्हें, जिसने खिलाया उन्हें, हुम उन्हें, मिन से जुइन भूख से। सही है, मिन जुइन भूख से, व आमना और आमना अमन दिया, हुम उन्हें। सही है, व आमना हुम और उन्हें अमन दिया, मिन खौफ खौफ से। क्लियर है? सही। कि ये जो मिन के साथ जू लगा है, इसके अंदर भूख से का मतलब आ रहा है, और मिन के साथ जो खौफ लगा है इसके साथ मे का आ रहा है। नहीं नहीं, दोनों में से अच्छा हाँ, से इधर जो, लेकिन मिन का जो मतलब है ना वो होता है से। सही है, मिन का मतलब होता है से, और ये दूसरा खौफ से भी बोल सकते हैं। खौफ से भी बोल सकते हैं, खौफ से अमन दिया या खौफ में अमन दिया। लेकिन हमारी उर्दू में तर्जुमा ज्यादा बेहतर क्या होगा? खौफ में अमन दिया। सही है, तो ये इसको देखिए। लेकिन मिन का मतलब जो होता है वो होता है से। मैंने तुम्हें ये चीज पहले जब हमने हुर्फ़े जर पढ़े थे उसी टाइम क्लियर की थी कि कहीं पे लफ्ज का मतलब बदल जाता है। आई बिलीव इन अल्लाह, वो एक ऊपर वो आया था, हमने ये इंग्लिश एक ट्रांसलेशन भी देखी थी, मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूँ, लेकिन इंग्लिश में क्या ट्रांसलेट करते हैं? आई बिलीव इन अल्लाह। समझ आ रही है? तो ये हुर्फ़े जर जो है हमारे मीनिंग जब तर्जुमे पे जाते हैं तो चेंज हो जाता है। इसीलिए मैं कुछ चीजें मैं बोलता हूँ कि अरबिक क्यों पढ़नी चाहिए। पहले मैंने इस पे भी एक पूरा जो ना एक डॉक्यूमेंट लिखा था तकरीबन 2 पेजेस का, कि हमें क्यों अरबी याद करनी हमने समझनी चाहिए। सबसे पहली बात उसमें मैंने लिखी थी कि अरबी अल्फाज है, कुरान मजीद की अरबी इबारत, कुरान मजीद अरबी में पढ़ना मतलब ये आप अल्लाह के अल्फाज पढ़ रहे हो। सही है, और उसका तर्जुमा पढ़ना मतलब आप किसी इंसान के अल्फाज पढ़ो। सबसे बड़ा फर्क आ गया खालिक मखलूक का। क्या बात है भैया, क्या बात है, सबसे बड़ा बेहतरीन फर्क, पॉइंट। सबसे बड़ा फर्क खालिक मखलूक का। ये वही फर्क है जो, ये वही फर्क है यार। ये बाबा क्यों खुल रहा है? ये कोई कोई पंगे कर रहा है। अब्दुल रहमान लग रहा है मुझे ये। हाँ बाबा जब भी क्यों आ रहा है ना वो। अच्छा ये वही फर्क है जो जैसे खालिक और मखलूक का फर्क है, ये वैसे ही कलाम का फर्क है। तुम खालिक का कलाम पढ़ो, अल्लाह के अल्फाज पढ़ो, और तुम मखलूक का लिखा हुआ कलाम पढ़ो, भले से उसने खालिक के अल्फाज को ट्रांसलेट किया लेकिन वो मखलूक के अल्फाज हैं, तो वो उस मानी तक नहीं पहुंच सकता, ना कर सकता है। इवन के हम अरबी समझने के बाद भी उतनी
डेप्थ में नहीं पहुंच सकते उस मानी सही में। बात। सही बात है ना। एक सबसे बड़ा ये ही बहुत बड़ा एक डिफरेंस आ गया। सही है यार अब्दुल रहमान, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बार बार वो कैमरा ऑन करे ना अपना, तो उस वजह से मेरे पास स्क्रीन शो हो रहा है। अब इसका अब्दुल रहमान का आज मूड नहीं है, मस्ती कर रहा है अब्दुल रहमान। अच्छा, तो उसके बाद दूसरी चीज, दूसरा बड़ा फर्क मैं उसमें एक शेर से समझाता हूँ कि कुछ चीजें कुछ चीजों में ही अच्छी लगती हैं। उसमें मैं शेर एक सुनाता हूँ कि ये शेर इन्हीं का है, जिनकी मैं क्लास लेता था, उन्होंने ये शेर में रखा था जब क्लास अटेंड करते थे हम लोग, तो उस टाइम पे मतलब वो शेर सुनाया था कि ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए और कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए। इसको जितना तुम अंदाज में बयान करोगे ना, उतना तुम्हें उर्दू में मजा आएगा सुनने में, लेकिन इसको ट्रांसलेट कर दो इंग्लिश में, सारा मजा इसका खत्म इस शेर का। अगर तुम इसको शेर को अंदाज से बयान करो, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए। ऐसे कैसे वैसे होगा। अब इसको तुम कर दो इंग्लिश में ट्रांसलेट, अरबी में ट्रांसलेट, किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दो, इसका शेर का मजा खत्म, शेर का मजा खत्म। मीनिंग मिल जाएगी तुम्हें, मीनिंग, हाँ मीनिंग वो मिल नहीं जाएगी, मिलेगा ना। समझ आ जाएगा क्या मतलब है, लेकिन मजा नहीं मिलेगा। मतलब वो जो एक कलाम का मजा होता है ना, वो खत्म हो गया। तो ये दो, चार्मिंग एंड हो जाएगी। हाँ ये दो पॉइंट एक ऐसे हैं कि मतलब जो एक मैं समझ रहा हूँ कि ये मेजर पॉइंट है। और भी बहुत सारी चीजें यार, मतलब मैं अगर किसी को कंफ्यूज करने के लिए चाहूँ ना, तो उसको फिर हम एक दो सवाल में उसमें पूछ रख देता हूँ कि देखो, वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और नहीं अल्लाह गाफिल जो कुछ तुम अमल करते हो। सही है ना। सही है। और वमल्लाहु बिगाफिलिन, इसी से मिलती जुलती एक और आयत है, देखो मुझे अभी क्लिक नहीं कर रही। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और नहीं अल्लाह गाफिल जो कुछ तुम अमल करते हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मुझे याद नहीं आ रही, तो इस पॉइंट को भी छोड़ दो फिर। सही ना। क्या चीज थी, एक और चीज, और सबसे अहम और जरूरी पॉइंट जो है ना, वो ये है कि आप नमाज में आपको पता लगता है कि आप क्या क्या अल्लाह से बात करो। इसकी एग्जाम्पल्स जब आप कुरान मजीद पढ़ना, जब आप कुरान मजीद समझना शुरू कर देते हो ना, तो आपको इसकी एग्जाम्पल आपकी जिंदगी में मिलने लगती है। मतलब किसी और की स्टोरी सुनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आपको अपनी जिंदगी में एग्जाम्पल मिलने लगते हैं कि यार मैं इस मामले को लेके बड़ा परेशान था, और मैं नमाज में जाके जुड़ा हूँ, और मैंने जो पहली आयत सुनी है वो इस मामले के हवाले से सुनी, या मैं इस मामले को लेके गफलत कर रहा था। हाँ तेरा वाकया याद आ गया मुझे। है ना। ये होता है, ये आपके साथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होने लगते हैं। मतलब लाइफ में आपके साथ प्रैक्टिकली आपको समझ आने लगता है कि यार ये तो वाकई मतलब मेरी एक सोल्यूशन सॉल्व हो गई नमाज में जुड़ते ही। खैर भाई ये 2-3 पॉइंट बहुत हैं। फिर अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास हुर्फ इल्लत, फिर से अलिफ आ गया, हमजा, और लफ्ज है ताबा। ताबा मतलब पलटा, लौटा। सही ना। और हम तर्जुमा करते हैं उसने तौबा की। यार ये लौटा और लोटा की स्पेलिंग उर्दू में एक ही होती है। हाँ एक ही होती है। अब खुद से अब्दुल रहमान कि ये लोटा है या लौटा है, तो वो दोनों को इसीलिए लोटा बोलते हैं। भाई ये लोटा है, कभी इधर अस्तगफुरुल्लाह। बहरहाल, तो ताबा हम लौटा लफ्ज यूज ही नहीं कर रहे, लौटा भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, उसने तौबा की। देखो पलटना पलट गया वापस। असल में लफ्ज ये लौटा जो है ना, ये पलटने वाला है। हाँ, तुम कुछ और नहीं समझ जाओ उसको। अब्दुल रहमान को बोल रहा हूँ मैं। अच्छा भाई, तो अब इसका तर्जुमा करेगा अब्दुल रहमान। ताबा उसने तौबा की। हाँ, ताबा उसने तौबा की, ताबू उन सब ने तौबा की, तुबता तुमने तौबा की, तुम सब ने तौबा की, तुम
मैंने तौबा की, तुबना हम सब ने तौबा करी। यतूबु वो तौबा करता है, ठीक है, ये करेगा, ठीक है। यतूबूना वो सब तौबा करते हैं, करेंगे। ततूबू तुम तौबा करते हो। ततूबूना तुम सब तौबा करते हो या करोगे। अतूबू मैं तौबा करता हूँ या करूँगा। अतूबू हम सब तौबा करते हैं या करेंगे। तो तुम तौबा करो, तूबू तुम सब तौबा करो। ला तुब ये लिखा है ना, ला तुब। हाँ, ला तुब। ला तुम तौबा मत करो। ला ततूबू तुम सब तौबा मत करो। ला ताइब ततुब, ला ततुब है। ला वही नीचे वाला पढ़ा था, ला ततूबू। सही है। ताइब, ताइब जो तौबा करता है और तौबा उसका वो नहीं लिखा, तब यानी कि जिससे तौबा की जाए उसको क्या मतलब बोलते हैं? वो थोड़ी होगा ना, वो कुछ होगा ही नहीं, मतूब नहीं होगा ना, मतलब जिस पर तौबा की या जिस पर पलटा। तौबा मतलब यानी कि पलटना, लौटना पलटना, ठीक है, पलटना। ठीक है। ताबत, ताबत उसने तौबा की, उस औरत ने तौबा की। हिया ताबत मतलब उस औरत ने तौबा की। और ततूबू वो औरत, हिया ततूबू हो जाएगा, तो यहाँ पर इसके अंदर होगा वो औरत तौबा करती है, करेगी। सही है। माता का वो करेगा उसामा। माता का मतलब है वो मर गया, मर गया। मर गया, मौत। अच्छा भाई, माता वो मर गया, मातू वो सब मर गए। हाँ, मित्ता मित्ता। मित्ता हाँ। तुम मर गए। हम्म। मुत्तिम मित्तुम, मुत्तिम मित्तुम, है, मित्तुम है। अच्छा मित्तुम। मित्तुम तुम सब मर गए। हाँ, मित्तू क्या था, हम सब मर मैं गए। मर गया, मैं मर गया। मैं मर गया। और मितना हम हाँ, सब मर गए। सही है। यमूतु वो मर मरेगा। मरेगा, वो मरेगा। वो मरेगा। यमूतु हाँ, और वो सब यमूत। मरेंगे। हाँ, यमूत। तमूतु तुम सब मरोगे। तमूतूना हम्म, तुम मरोगे। तमूतु तुम सब मरोगे। तमूतूना सही है। बिल्कुल। अम अमूत क्या था, अमूतु, अमूत हम मरेंगे। मैं हम मरूंगा। मर गए। अमूतु, हाँ मैं। मैं मरूंगा। मैं मरूंगा। नमूतु हम सब मरेंगे। हाँ, मुत मुत हाँ, तुम मरो। हाँ, मूतु तुम सब मरो। सही है। ला तमुत तुम नहीं मरो। ला हम्म, तमूतु तुम सब नहीं मरो। सही है। और मैयत मैयत, तुम मर गए। वो तुम मर मरने गए। वाला, मरने वाला, मरने फाइल। वाला। मरने वाला। अच्छा, हाँ, इसमें मैयत ये वाले मैयत कैसे भाई, करेंगे? मैयत। ये कैसे मैयत आ करेंगे? गई, मरने वाला। यार ये मरने अच्छा वाला तीन, आ गया, मैयत हमारे आ पास गई। तीन अल्फाज है ना, फाइल, मफूल, फेल। पहला अल्फाज जो है ये हाँ फाइल है। मैयत ये जो है ना फाइल है, काम करने वाले का जिक्र है, तो काम क्या है, मरना। फाइल, हाँ। काम क्या है, मरना। सही है। मैयत तो यानी काम करने वाला, यानी मरने वाला। सही है। ठीक है। और जिसको, जिस पर मारा गया कुछ नहीं बनेगा। जो मर जिस पर गया। काम किया, जो मौत, मौत। अच्छा, अमूतु आया। बिस्मिका अल्लाहुम्मा अमूतु। बिस्मिका तेरे नाम से, हाँ अमूतु अल्लाहुम्मा ए वाहिया। अल्लाह। अमूतु मैं मरता हूँ। अमूतु मैं मरता हूँ। व अहया और जिंदा वाहिया। होता हूँ। समझ आया? और दिया भाई, एक और सही है। आयत याद आ रही है मुझे। कौन सी? बताएं बिल्कुल। सूरह जुमर, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। इन्ना का मय्यितुन, हाँ। बेशक आप भी मरेंगे। इन्ना का मर मय्यितुन गए और व सब इन्नहुम मय्यितून, और वो सब मरेंगे। हम भी मरेंगे। मतलब अल्लाह ताला अल्लाह के नबी से ये फरमा रहा है। हाँ, लेकिन ठीक है। ये देखो, और वो जो सीगा बना है ना, वो इधर नहीं है, यानी वो सीगा हाँ, मजीद, या वो तो फिर दूसरे उसमें आएगा मेरे ख्याल, क्योंकि उसमें जोर भी आ रहा है, मस्जिद। इन्ना का मस्जिदुन। तो सही ये है? मय्यत, ये वाला मय्यत नहीं है, फाइल वाला। हो सकता है ये वाला हो मस्जिद यहाँ, क्योंकि यहाँ अल्फाज आ रहा है मस्जिद। वह इन्ना मस्जिदून, यही हो सकता, हाँ, यही होगा मरने वाला, ये फाइल वाला है। हाँ, करने वाला ना, आप मरोगे, मरने वाला। इन्ना का मस्जिदुन, आप, हाँ। बेशक आप भी मरेंगे। और ये काम करने वाला हो गया ना, मरने वाला। इन्ना मस्जिदून, सही सही कहा। ये तून तो जमा की सीगे में आता है ना। वो जमा में चले गए ना, तो जमा तो बताए ना, फाइलून, फाइलीन, मफूलून, हाँ, मफूलीन। शुरू में पढ़े तो थे। सही है।
अच्छा हुआ अच्छा हुआ हाँ। जिया एक दिमाग में वो सवाल उठा हुआ है। हाँ, मतलब वो थोड़ा वो कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है ना। क्या चीज? जैसे यहाँ पर है इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितुन, अल्लाह के नबी से अल्लाह ताला फरमा रहे। तो और एक और हदीस है कि अंबिया अपने कब्र में जिंदा होते हैं। तो इसका तो शुहदा के लिए भी है। हाँ शुहदा के लिए तो है, लेकिन उसमें शुहदा में अल्लाह ने कॉन्फ्लिक्ट यही नहीं है कहा ना था ना क्या? कि मतलब उसमें तो आयत में हदीस से कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा ना शुहदा का। भाई वो ये दलील देते हैं, सुनो, वो दलील देते हैं कि भाई देखो माँ बाप, एक दलील बड़ी जबरदस्त देते हैं, उसका जवाब मेरे पास नहीं है भाई। वो लोग ये दलील देते हैं कि अगर आप माँ बाप, कुरान के अंदर माँ बाप को उफ कहना भी मना है, ठीक है, तो अगर कुछ और भी नहीं कह सकते, उफ नहीं कह सकते, उफ तो मतलब लीस्ट है ना, लीस्ट दर्जा बता दिया, कुछ नहीं कह सकते उनको। अब उसके आगे उसके अलावा उनको गाली दे लो, मार लो, ये तो नहीं बोला ना, मतलब नहीं कर सकते ना, सब ये सब कुछ प्रोहिबिटेड हो गया ऑलरेडी। तो शुहदा का जो दर्जा है वो ऐसे नीचे, जब वो कुरान में ये दलील देते हैं, जब शुहदा जिंदा है, जब अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है जब खुद शुहदा जिंदा है, तो अंबिया दर्जा तो उनसे ऊपर है, तो वो भी मतलब जिंदा ही होंगे, मतलब यानी कि वो दलील देते हैं। अब इसके ऊपर मैं खैर बहस नहीं करता था, लेकिन एक मतलब यानी कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है। देखो बात सारी ये है कि कब्र जो ये चीज लेके आते हैं ना कि कब्र में जिंदा है, कब्र में जिंदा है, यार अगर ये चीजें लेके आते हैं ना, ये वो हालात हैं। देखो हम अल्फाज उर्दू में क्या इस्तेमाल करते हैं, हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं भैया एक मिनट भी नहीं है, लेस देन 1 मिनट है, तो रैप अप कर दो मेरे ख्याल से। बाकी तुम्हारी, मुझे पता है तुम्हारी बात काट रहा हूँ, लेकिन हाँ तुम्हारी बात वैसी घड़ी है। सही है। माता का मतलब माता वो उस एक आदमी ने, मतलब वो एक आदमी मर गया, माता वो एक औरत मर गई, और